मोर, मुझे एक बात बता। क्या? ये कौन है? मिस पिंटू है, जो पंचम है ना, उसकी बहन है। हाँ राम, मैंने ना दूध उबलने के लिए रखा था, जल जाएगा सब। मैं चलती हूँ, बाद में आती हूँ, ठीक है? तेरी भाभी के गुजरने के बाद इस दिल की घंटी आज तक नहीं बजी, लेकिन पिंटू को देखने के बाद इस दिल की घंटी रुकने का नाम नहीं ले रही। मैं इसकी मांग में सिंदूर भरना चाहता हूँ। मेरी तो भाग्य फूट गया। अंकल जी, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। पापा ने आपसे एक बात छुपाई है। मेरी शादी हो चुकी है पंचम जी के साथ। यार मोर, यार पहले बता देता यार, तू मुझे खुद बोल देता। बेटा इलायची, अगर ये बोल देता तो क्या मैं इसे गोली से उड़ा देता? क्या मैं चाकू घुसा देता? क्या मैं इसे तलवार से टुकड़े कर देता? या फिर तोप पे बिठा के इसको उड़ा देता, जहर दे देता, पानी में डुबो के मारता, या एसिड के ड्रम में डुबो के मारता? बस कर चोर यार, बस कर। अरे बचपन का दोस्त है तू मेरा। हाँ, लेकिन ऐसे कैसे मार देता तुझे? लेकिन मुझे लगा कि कहीं तू मुझे रेगिस्तान में ऊंट की पूंछ में रस्सी से बांध के कहीं छोड़ ना दे। और यार, दोस्त है हम, बचपन के दोस्त। दुश्मनों जैसा थोड़ी व्यवहार करूंगा यार तेरे साथ। वाह अंकल, ये हुई ना सच्ची दोस्ती। मुरारी की बेटी मेरी बेटी, उस नाते तू मेरा भी दामाद हुआ। हम खुश रहो, खुश रहो। मुझे बड़ी खुशी है कि इलायची ने अपनी पसंद का लड़का चुना। मोर, हाँ हाँ, यार सब कुछ तो ठीक है, लेकिन तू अपने दामाद के साथ नौकर जैसा व्यवहार कर रहा है। हाँ देखिए ना, कल वो बेचारा हमको चाय समोसे परोस रहा था, दामाद है, नौकर जैसा हाल बना रखा है तूने उसका। अरे चोर, तू ना जानता है इस खुरचन को? सेठ जी पंचम। अबे हाँ, बाबा बता। हाँ हाँ, पंचम दामाद जी। देख जो वो क्या है कि पंचम को ना, मतलब मेरे दामाद को घरेलू काम करने में बहुत दिल लगता है, तो इसलिए घर में ये दामाद गम बहुत ज्यादा बना रहता है। जी बाबूजी। जी बाबूजी, मतलब जी बाबूजी। और पापा भी इन्हें ना उतना ही मानते हैं। घर और दुकान दोनों की जिम्मेदारी इनको ही सौंपती है। खुश रहो बेटा। मुरारी, हाँ, बहुत खुशनसीब है यार, इन दोनों की जोड़ी ऐसी ही बनी रहे। चलता हूं मैं। भाभी जी, चलता हूं। चलता हूं। बाय अंकल। आते रहिएगा। इलायची बेटा, एक बार के लिए तो मेरी जान ही निकल गई थी कि कहीं तूने सच में तो इस खुरचन से शादी ना कर ली। ना ना, लेकिन बाद में मुझे लगा कि भगवान ने तुझे इतना शरारती और इतना शैतान क्यों बनाया है। अरे वरना हम इस चोर से कैसे बचते। एक मिनट, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, ये सब ठीक है, लेकिन हाँ, जब तक ये अंकल दुबई नहीं चले जाते ना, हमें बहुत सावधान रहना पड़ेगा। और मेरे ना चाहते हुए भी मुझे जीजा जी की पत्नी बन के रहना पड़ेगा,
करना पड़ेगा वरना लाइफ में टंटे हो रखे हैं यार। हाँ, नाटक ही करना है ना तुझे। हाँ, नाटक कर तू। हाँ ठीक है, हम जन्म जान तो बच जाएगी। सेठ जी पानी पियेंगे? मंगीलाल जी साहब जी। पिंकी जी ना अब भी सख्ते में हो रखे हैं कि ये जो डॉन है इसने क्या देखा तूने, वो भाभी जी का रूप धारण कर लिया। पता है उसके वो तलवे में ना वो टैटू भी था सांप वाला। पिंकी जी बोल रहे हैं। साहब जी मैंने तो पहले कहा था ये जो डॉन है ना हाई लेवल का डॉन है। क्या बात करिए तो मंगीलाल, अगर वो डॉन हाई लेवल का है तो पिंकी जी कौन से ऐसे जमीन में लेटे हो रखे हैं भाई। पिंकी जी क्या करते हैं तू बस देखते जा। ये हुई ना पुलिस वाली बात। बताइए साहब जी मैं क्या करूं। मांगीलाल तू सबसे पहले जाके ये ढूंढ कि वो डॉक्टर कौन हो रखा है जो बार बार इस डॉन का गेटअप चेंज कर रही है। जी 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 साहब जी। और फिर उसके बाद पिंकी जी भी कुछ करेंगे और हैंडसम बन जाएंगे और वो लाली वाली लगा के एकदम मतलब डिफरेंट हो जाएंगे। गिरगिट बनेगा। वो डॉन साहब जी कैसे गिरगिट की तरह रूप बदलता है। हाँ। एक आप ही हो जो उस गिरगिट को पकड़ सकते हो। थैंक यू मंगीलाल, थैंक यू सो मच। तू देख अब पिंकी जी क्या करेगी। पिंकी जी कैसे उस डॉन के बिल में घुस के उसे पकड़ते हैं। मतलब ये जो डॉन का भाभी जी हो रखा है ना इसका पर्दाफाश करेंगे, इसकी सच्चाई दुनिया के सामने लेके आते। तू देख, तू बस देख, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूं। शर्मा जी कहाँ से 2,500 रुपए लेके आया तू? जी सेठ जी। गले में तो है ही ना। पता नहीं। पता ना, मेरे पैसों की नाव बना के पानी में चला आया क्या? सेठ जी हम तो सारे पैसे आप ही को देते हैं। अच्छा बड़ा एहसान करता है मेरे पैसे मुझे देकर। एक काम कर, कल से मंदिर में चढ़ा दियो। सेठ जी आप ऐसे ताने क्यों दे रहे हैं? सेठ जी हमें अच्छे से याद है, हमने आपको वो पैसे आपको हाथ में दिए थे। अरे तो मैं किसी के बारात में उड़ाना आया पैसे। अब तू पैसों की हेरा फेरी भी करना सीख गया। आप एक काम करिए, आप शायद अपने जेब में रख दिए होंगे, आपकी आदत है, आप उसमें चेक कर लीजिए एक बारी। हमने आज तक आपका 1 रुपया नहीं चुराया सेठ। अबे 1 रुपया चुरा के क्या फायदा होगा तेरा? तू तो पूरा मोटा माल मानना चाह रहा है ना। अब मैं तेरे हाथ में जो है 1 रुपया ही रखूंगा। देख अभी रुक जा तू बस। सेठ जी एक तुझे पता था ना मेरी जेब में है पैसे? ना तुझे पता था मेरी जेब में ही है पैसे, तो फिर इतना मुझे क्यों सुलगा रहा था? इतनी देर से मैं पूछ रहा था। शर्म ना आती तुझे? यही इज्जत है मेरी यहाँ पे। सच ना तुम तो मुर्गा बन। आप सेठ जी क्या आप हमें क्या पता था? हमने कहा कि आप ज्यादा ज्यादती कर रहे हैं सेठ जी। ज्यादती ना कर रहा हूँ। ज्यादती तो तब होती जब मैं तुझे कबूतर बनने के लिए कहता, फिर छत पे ले जाकर तो पुर्र से उड़ा देता तुझे। जा मुर्गा बन चल। सेठ जी आप एक बार सुन तो मैं कह रहा हूँ मुर्गा बन। ये गलत बात है। मैं कह रहा हूँ बन मुर्गा। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमें समझ ही नहीं आ रहा है। मुर्गा बन। अरे ये क्या हो रहा है पापा? आप इलायची संजू, इलायची संजू, इलायची संजू, इलायची। मतलब क्या है ये बचकांडपना पापा? मोर में तो चोर तू यहाँ तू तो दुबई जा रहा था। अरे आज शाम की फ्लाइट से ही जा रहा था मैं, पर मैंने सोचा जाने से पहले तुम लोग को एक बार बाय बोल दूं। ये क्या, ये दामाद जी मुर्गा क्यों बने? देखिए ना इन्होंने बनाया है। अरे मोर, कैसा आदमी है तू? अपने दामाद को कान पकड़ के मुर्गा बनने को बोल रहा है? ना छोड़ देख, तू समझ ना रहा। अरे मुझे समझाने की कोशिश मत कर।
अरे आज तक किसी ससुर ने अपने दामाद को मुर्गा बनाया है? हैं? मोर, क्या चल रहा है? तुम मुझसे क्या छुपा रहा है? बता बता। अंकल, ये पापा के दामाद नहीं है। मतलब मतलब ये कि पंचम जी को पापा दामाद नहीं मानते हैं। वो हमने अपनी मर्जी से भाग के शादी की थी मंदिर में, और पापा वहां थे नहीं, तो वो कहते हैं कि वो नहीं मानते ये शादी। अरे मोर, कैसा आदमी है तू? हैं? अरे मंदिर में हुई लेकिन शादी तो हुई ना। हाँ, लेकिन कहते हैं कि मैंने कन्यादान तो नहीं किया ना। हाँ फिर और मैंने बेटी की विदाई तो नहीं की ना। देखो, तो फिर ये कैसे शादी मानेंगे? कैसे बता, कैसे? अरे इसके मानने न मानने से क्या होने वाला है? हैं? लगता है ये गलती भी मुझे ही सुधारनी होगी। मतलब इलायची बेटा, कल तुम्हारी और दामाद जी की शादी होगी, वो भी पूरे रीति रिवाज से होगी, और मैं कराऊंगा, और ये मोर आएगा, आशीर्वाद देगा, कन्यादान भी करेगा। मोर, समझ गया तू? देख चोर देख। नहीं नहीं, कुछ नहीं। ना कुछ इसकी क्या जरूरत है? बाबा तो तूने अभी कहा ना, तो मुझे इसमें अपना दमाद एकदम बिल्कुल दमाद दिख रहा है। अरे दमाद जी, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती कर दी, मैंने आपको मना बना के दिया। अरे मेरे दमाद जी। और ना, बिल्कुल नहीं। कल फिर तू उखड़ जाएगा, फिर अपने दामाद को मुर्गा बनाएगा। नहीं, कल पूरे रीति रिवाज के साथ पंचम और इलायची की शादी होगी। तू आएगा, आशीर्वाद देगा। समझ गया? समझ गया? हाँ, बाय बाय अंकल। सेठ जी, हमारी बुबू का क्या होगा? सच बता रहा हूँ सुनीता जी, अब ना मुझे भगवान पे पूरा भरोसा हो गया कि भगवान घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। अरे यार, मेरा जिगरी यार अब बनेगा असली दूल्हा। सच में खुल के शादी होगी, और खुल के बनेंगे बाराती, और हम खुल के डांस करेंगे डिस्को। वाह, बस यही करना, ठीक है? लोगों की बारातों में जाके नाचना। हमारी तो लाइफ में ना सन्यासी लिखा है। बेटा जी, मैं काम कर लेती हूँ, मैं हिमालय में ना एक प्लॉट बुक करा लेती हूँ हमारे नाम का, है ना? नाइस आइडिया। अरे भैया, 1 किलो शिमला तोलो। नहीं, आप ऐसी बात क्यों बोल रही हो? नहीं, क्यों ना बोलूं मैं ऐसी बात? एक किस्त तो हुई नहीं अभी तक आपसे। मुंह क्या देख रहे हो? तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? तोलो जल्दी। देखो सुनीता जी, दरअसल क्या है ना, एक बार ये लंबू निपट जाए, फिर यार अपना ही नंबर है, किस्सी होगी, फिस्सी होगी, मिस्सी, सब कुछ होगा। पिंटू जी, बहानेबाजी करने वाली सेल्फी। हाँ, ले लो ले लो। बेटा सुनो, बेटा दूध उबालने रखा है, कहीं बाहर ना आ जाए, जाके देख ले बेटा। खैर छोड़िए। अच्छा पिंटू जी, आप एक बात बताइए, मतलब आपको ना मुझे देख के किसी की याद आती है? आती है ना, बिजली के खंबे की। दरअसल क्या ना, हमारे गांव में बिजली का एक खंबा है जो कि इतना चिपकू है कि अगर भूल से उसे छू लो तो फिर वो छुड़ाने से भी न छूटता है। लेकिन उसकी एक खासियत है, गांव के सारे कुत्ते उसी पे हल्के होते। पिंटू जी, आपका मूड कुछ खराब सा हो रखा है क्या? नहीं, था तो ठीक, लेकिन खराब शक्ल देख के अब खराब हो गया।
अच्छा, तो पिंटू जी आप कहें तो आपको फिल्म दिखा लाऊं, खाना खिला लाऊं, कहीं घुमा लाऊं? अच्छा तो फिर अपने कमरे में ले चलो। नहीं मतलब बैठ के लूडो सांप सीढ़ी खेलेंगे ताकि आपका मूड थोड़ा फ्रेश हो जाए। देखो सोनपाल जी, हम पे एक एहसान करना है कि हम पे कोई एहसान मत करना। आप अपना एहसान अपने पास रखो, हमें आपके एहसान की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? पिंटू जी आपको एक बात बताऊं, मैं ना आपके लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। तो दे दो। है? वक्त आएगा ना तो मैं आपके लिए अपनी जान भी दे दूंगा। लेके जा रहा हूं, पैसे बाद में दूंगा। कचौड़ी भैया भूख लग रही है बहुत तेज, जल्दी बना दूं। अरे बन रहा है, तब तक थोड़ा रो ले। हैं? अरे प्याज काट ले। हाँ। अरे सेठ जी, सेठानी जी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आओ आओ बैठो। क्या बात हो गई, चिंता के मारे नींद ना आ रही क्या हस्बैंड वाइफ को? अरे ना ना खसोटे, ऐसी बात ना है, हम तो वैसे ही खाना बचाने के लिए टहल रहे हैं। अच्छा सुन, उस चोर का खसोटे चोपड़ा समझा? हाँ। इंतजाम कर लिया मैंने। क्या बात कर रहे हो, ब्याह रहे हो बेटी को? अच्छा किया, वरना वो डॉन कूलर दे देता मुंह में। तो क्या डॉन के डर से बेटी ब्याह दोगे नौकर के साथ? मेरे तो भागे फूट गए। नीलू यार, मुझे ना बड़ा जेलस फील हो रहा है। यहाँ पर हम एक शादी नहीं कर पा रहे हो और तुम लोग मतलब दो दो शादियां करोगे। कितनी अच्छी किस्मत है तुम लोगों की। ये काम मेरी किस्मत का नहीं है सुनो, बल्कि डॉन की लटकी हुई वो तलवार है ना पापा के सर पे, उसने किया है, वरना इतनी आसानी से हमारी शादी नहीं होती। इलायची जी, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि यार सेठ जी मान कैसे गए। मैं तो तब तक यकीन नहीं करूंगी जब तक पापा खुद अपने हाथों से ना मेरा कन्यादान नहीं करवा देते। प्लीज। इतना कच्चा खिलाड़ी ना हूं मैं, समझ रही है? शादी होगी लेकिन शादी में पंडित नकली होगा। इलायची जी, वैसे एक बात कहें आपसे, अब जाके ना ऐसे फीलिंग आ रही है कि ना सच में असली शादी होने वाली बस कल। तो भाई इतना जल्दी खुश होने की जरूरत ना है, सेठ जी बहुत बड़े वाले चंटा हैं। नहीं मतलब मैं कह रहा था कि सेठ जी के दिमाग में कुछ ना कुछ खुरापात जरूर चल रहा होगा, तब तो इतनी जल्दी मान गए शादी के लिए। देखो जो भी हो, लेकिन जो काम मैं और आप नहीं कर पाए ना, वो डॉन ने एक बार में करके दिखा दिया। मतलब पापा के मुंह से हमारी शादी के लिए हाँ बोलवा दी यार। अब बस, अब कर ले वो, अब वो करवा दे। टन और इलायची की आपस में शादी, शादी तो मानी ना जाएगी ना, शादी तो नकली होगी। सेठ जी, दुबई में ऐसा ही एक कांड हुआ था। एक आदमी था स्ट्रांग, एकदम स्ट्रांग, शमशेर खान। हाँ, उसने ऐसे ही शादी ब्याह के मामले में आपके दोस्त मतलब डॉन तरुण चोपड़ा को धोखा दे दिया। बीवी डोली ना चढ़ी, लेकिन वो शमशेर खान अर्थी चढ़ गया कूलर खा के। अच्छा। हाँ, शमशेर खान का शामी कबाब बना के बुर्ज खलीफा की छत पर डलवा दिया डॉन ने। एंड दैट कबाब वाज बेटर देन मलाई कोफ्ता। सेठ जी, डॉन को बकरा बनाने की सोची तो तुम्हारा भुना गोश्त बना देगा। हाय राम, इलायची के पापा अब क्या होगा? मेरे तो भागे फूट गए। करो, समझ में तो मेरी भी ना आ रहा है, पर ये शादी ना हो सकती। देखो, ये शादी तो होकर ही रहेगी जरूर, लेकिन पहले पापा को पटाना है, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना ये दूसरी शादी भी कोई मायने नहीं रखती है।
आपका जो भी प्लान है हम आपके साथ हैं। अपना भाभी जी नमस्ते, कैसे हैं आप? पिंकी जी पूछ रहे हैं। नमस्ते नमस्ते दरोगा जी, और बताइए कैसे आना हुआ? ना ऐसे ही, मतलब ऐसे पिंकी जी बाहर से गुजर रही थे तो सोचा आपसे हालचाल पूछ ले। असल में पिंकी जी को ना आपसे आज एक छोटा सा काम हो रखा था, इसलिए आए। काम? हाँ। देखिए दरोगा जी, अगर आप ये सोच कर रखे आए हैं कि मैं जा करके चिड्डो को समझाऊं कि वो आपको घर में चप्पलों से ना कूटे, तो आप भूल जाइए। पिछली बार आपके समझाने पे मैंने उसे जाके समझाया था, पर उसने मुझे डांट दिया। हाय, इस डॉन को पिंकी जी और छिड्डो की आपस की बात कैसे पता चल गई? साहब जी, हाँ? आप कभी हमें भी घर बुलाइए, देखना है। मैं क्या देखना है तुझे? यही कि भाभी जी आपसे कितना प्यार करती है। अरे मंगीलाल, पिंकी जी को खुद वो देखे बहुत टाइम हो गया, तुझे क्या दिखाएंगे? यहाँ किसी और काम से आए भी। आप ना भाभी जी ना, आप समझे ना, पिंकी जी ना आज एक दूसरे काम से आ रखे। और छिड्डो है ना, छिड्डो, उसकी एक फेवरेट डिश बनानी थी तो रेसिपी लेने आए थे। अच्छा हाँ हाँ, तो पूछिए ना फिर। आप पिंकी जी इससे कठिन रेसिपी पूछेंगे जिसका जवाब इस डॉन के पास कतई ना होगा। खून बहाने वाले लोग लाल मिर्च का अचार की रेसिपी कभी नहीं जान सकते। अपना भाभी जी नमस्ते, कैसे हैं आप? पिंकी जी पूछ रहे हैं। नमस्ते नमस्ते दरोगा जी, और बताइए कैसे आना हुआ? असल में पिंकी जी को ना आपसे आज एक छोटा सा काम हो रखा था, इसलिए आए। और छिड्डो है ना, छिड्डो, उसकी एक फेवरेट डिश बनानी थी तो रेसिपी लेने आए थे। अच्छा हाँ हाँ, तो पूछिए ना फिर। वो थी ना जो मिर्ची लाल, वो लाल मिर्च का अचार डालना सीखना था पिंकी जी को आपसे, वो भी भरवा अचार। अरे पर वो तो सर्दियों में बनते हैं। अरे मंगीलाल, ये डॉन ना पिंकी जी से होशियारी कर दिया। अभी आने दे, देख कैसे पिंकी जी आए लपेटे में लेते हैं ना। आप समझे नहीं, पिंकी जी को आप रेसिपी बता दीजिए, पिंकी जी मिर्च का इंतजाम खुद कर लेंगे। करना क्या है, देखिए सबसे पहले तो बाजार से जाके ताजे और अच्छे वाले लाल लाल मिर्च चुन के लाने हैं। फिर उन्हें साफ करके उनके अंदर सारे मसाले, हल्दी, नमक, मिर्ची पाउडर, काला जीरा, सौंफ वगैरह सब भर के और फिर से धूप में 15 दिन के लिए सुखाना है। और फिर गरम तेल में हींग का तड़का मार के उसमें अच्छे से ठंडा करके मिला देना है, बस। अच्छा, तो ये तो आपने बताया नहीं भाभी जी कि मतलब साबुत मिर्च के अंदर ऐसे मसाला कैसे डालेगी पिंकी जी? अब फंसा डॉन पिंकी जी की जाल में। अरे इसमें सोचना क्या है, मिर्च के ऊपर की डंडी हल्के हाथ से हटाना है, फिर नीम की डंडी से अच्छे से दबा दबा के उसके अंदर मसाला भर देना है, बस। मंगीलाल, ये जो है ना डॉन, ये बहुत शातिर हो रखा है। मतलब पूरी तैयारी से आई है, देखा तूने? वो मिर्च के अचार बनाने की रेसिपी भी सीख रखी है इसने। साहब जी तभी तो डॉन है, वरना किसी थाने में दरोगा होता। दरोगा जी, हाँ जी, हाँ जी। अभी ना मुझे खाना बनाना है, तो आप बाद में आना। हाँ ठीक है, बाद में आ जाएंगे। अब आप बस ये बताइए कि सोना कहाँ है? अरे ये आप मुझसे क्यों पूछ रहे? घर जाके चिड्डो को पूछिए, वो जहाँ बताएगी वहां सो जाइएगा। साहब जी चले, आपकी दाल ना गली। मतलब? ना वो साहब जी ने दाल बनाई है ना, तो तड़के की बात कर रहा था मैं, है ना साहब जी? हाँ, वो मतलब अभी खिला देंगे, उसमें क्या है। बचपन से दिल्ली में रह रिया हूँ। चल मंगीला जी। और मुरारी कहाँ है तू? मोर, अरे मुरारी कहाँ है? मोर मोर, मुरारी। अरे भाई साहब कैसे? आपके हाथ की गरम गरम चाय मिलेगी? अभी लाई। हाँ। सुनिए। हाँ? हाँ, चाय गरम हो, ठंडी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। 2-4 बूंद लावा डाल के लेके आती हूँ।
चोर तू यहाँ? मोर, मुझे एक बात बता। क्या? ये कौन है? कौन? ये मिसेस पिंटू, मेरा मतलब है मिस पिंटू है, जो पंचम है ना, उसकी बहन है। अच्छा। हाँ। हेलो तो करवा दे यार मेरी। देख जो, अब पता ना ये मिस पिंटू को अच्छा लगेगा या ना लगेगा, लेकिन फिर भी ना मैं देख रहा हूँ, रुक जा। पिंटू जी। जी सेठ जी। ये जो है मेरा दोस्त है बचपन का, दुबई से आया है। नमस्ते। हैं? जी, आपकी आवाज ठीक से सुनाई नहीं दी, जरा नजदीक आइए ना, आइए ना। हाँ राम, मैं तो भूल ही गई, मैंने ना दूध उबलने के लिए रखा था, कहीं ऐसा ना हो दूध उबल के बाहर निकल जाए, जल जाएगा सब। मैं चलती हूँ, बाद में आती हूँ, ठीक है? और यार तुझे पता है क्या? तेरी भाभी के गुजरने के बाद इस दिल की घंटी आज तक नहीं बजी, लेकिन पिंटू को देखने के बाद इस दिल की घंटी रुकने का नाम नहीं ले रही। मैं इसकी मांग में सिंदूर भरना चाहता हूँ। भाभी, वो गरम थे चाय? कोई बात नहीं, इस वक्त मैं बड़ा ठंडा सा महसूस कर रहा हूँ। मोर सुन, इस मंडप में 2 शादी होगी, एक होगी पंचम और इलायची की, दूसरी मेरी और मिस पिंटो की। राम, पिंटू की शादी? देख जो तू देख, समझ ना रहा है, वो पता ना वो टंटन मानेगा या ना मानेगा। मोर, मनवाने का काम मुझे अच्छी तरीके से आता है। समझ यार, उसके सर से बहन का बोझ उतर जाएगा, चवन्नी खर्चा नहीं होगी, सारा खर्चा मैं करूंगा, और ऊपर से खानदानी पंडित ले आऊंगा अपना, जो हमारी शादी करवाएगा। तू बस एक ही काम करना, अपने दोस्त की बारात के सामने नाच नाचे। अरे सुन चोर, तू अपना पंडित लेके आएगा ना? ना, पंडित है हमारे पास। ना ना ना, शादी होगी तो सिर्फ हमारे खानदानी पंडित के हाथों ही होगी। अरे मोर यार, इतनी खूबसूरत औरत मैंने आज तक नहीं देखी यार। पर्सनालिटी देख उसकी, पर्सनालिटी लेडी डॉन जैसी है। बस अब मेरे दिल की बात उसके दिल तक पहुंचाने का इंतजाम कर दे। अरे मिसेस पंचम, 1 मिनट रुकिए, बहुत बढ़िया पनीर लाया हूं आपके लिए। ये देखिए पनीर। आप आराम से पनीर खाइए, ताजा पनीर है। 1 मिनट। अरे ये क्या है? अरे इसमें जो है अच्छी तरीके से ये देखो घी लगे। अरे घी लगा के खाए ना आप, ऐसा कैसा खा रही हैं? लो, सब्जी कितनी कम ली है आपने, ज्यादा सी सब्जी खाइए, हैं? अगर आपको अपना शरीर अच्छा रखना है तो खाइए खाइए। सेठ जी, पहले तो इतना ध्यान आपने मेरा कभी ना रखा। क्या बात है, दुकान में पोंछा झाड़ू लगवाना है या फिर कुछ और बड़ा काटने वाले हो? अरे ना, मतलब मैंने सोचा कि आपके जाने से पहले ना मैं आपको एक बढ़िया सी दावत खिला दूं। हैं? पिंटू भाभी, कौन हो रही हो? पिंटू भाभी, बिना बताए भागने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। अबे कहाँ जा रहा है तू? हमारा मतलब है कहाँ जा रही हो बुबू? सेठ जी, हाँ। मैं अपने पति को छोड़ कहीं ना जाने वाली। अरे मिसेस पंचम, देखिए दुनिया तो आनी जानी है, आज यहाँ कल कहाँ? कहाँ? दुबई। डॉन की बीवी बनके।
डॉन का रिश्ता आया है आपके लिए। पापा हाँ। ये क्या बोल रहे हो? अरे पिंटू भाभी ऑलरेडी शादीशुदा है, तो कैसे उनका वो डॉन हाथ मांग सकता है? अरे बेटा, हाथ ही ना मांगा है, पूरी की पूरी पिंटू भाभी मांगी है तेरी उसने। हाँ? पता है? हाँ, वो शादी करना चाह रहा है इनसे, इसलिए इन्हें दुबई ले जाएगा। और अगर किसी में दम है, किसी के भी गुर्दे में, तो ना करके दिखाए। हाय राम, पिंटू की शादी डॉन के साथ, मेरे तो भाग ही फूट गए। सेठ जी, ये गलत बात है। देखो, पहले आपने हमारे पति के दूसरे ब्याह की बात की, मैं मान गई। मैंने कहा चलो भैया घर का मामला है, अब आप मेरी शादी डॉन से करा रहे हो। मैंने क्या बिगाड़ा आपको? देखिए मिसेस पंचम, अगर ये रस्म पूरी ना हुई ना, तो मैं बता रहा हूं, क्रियाक्रम हो जाएगा हम सबका। और डॉन को ना सुनने की आदत ना है, और किसी के भी गुर्दे में अगर दम है तो ना करके दिखा दे। बुबू, हमें लगता है कि तुम जाके दुबई का एक चक्कर लगा ही आओ। कैसी बात कर रहे गुग्गू, तुम्हें शर्म ना आती ऐसी बात बोलते हुए? हाँ बुबू, अब तुम्हारा सपना था ना विदेश जाके घूमने का, तुम बोलती थी ना मैं जाऊंगी विदेश जाऊंगी, अब चले जाओ, भगवान ने बोला है, सुन ली। हाँ, तो तुम्हारे साथ जाने का मन था, ऐसे किसी के साथ कुड़िया बांध के भेज दोगे क्या? हाँ। अरे ये क्या भेजेगा, इसके तो चेहरे पे खुद मधुमक्खियों ने जो है अंडे दे रखे हैं। ये तो आपको गली के नुक्कड़ तक ना ले जा सकता। बात कर रहा है बेकार की ये भी। हाँ सुनिए, मेरी मानिए तो आप डॉन के साथ दुबई चली जाओ। पिंटू भाभी, आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, हम कभी कभी आपसे मिलने आया करेंगे। हाँ, क्योंकि अगर आपने शादी के लिए हाँ नहीं की ना, तो लाइफ में टंटे हो रखे आपकी। प्लीज भाई। बुबू, बुबू प्लीज। साले, क्या बोल रहा था नीचे तू? क्या बोल रहा था मैं? मुझे दुबई भेजेगा? हाँ, तुझे दुबई जाना पड़ेगा। अरे साले, शर्म कर ले, तेरे चक्कर में क्या क्या ना हो रहा मेरा। हाँ, मुझे की महफिलें सजवा दे मेरी अब तू। अरे भाई, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ यार, मेरी क्या गलती है? मैंने तुझे बोला बन ठन के ऐसे श्रृंगार करके निकला कर, अब उस डॉन का तेरे ऊपर दिल आ गया तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई? पिंटू जी, डॉन का आप पे दिल होने वाली सेल्फी। नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, कोई नहीं लेगा। पिंटू जी, मुझे तो लगता है ना कि एकदम सच्ची पत्नी मटेरियल लगते हो आप उस डॉन को, और आपको ले बना वो यहाँ से नहीं जाने वाला, मुझे ऐसा लगता है। उससे पहले मैं छत से कूद के जान दे दूंगा। अबे छत से कूद के तेरी कोई जान नहीं जाने वाली। ना जाए जान, हड्डी पसली तो टूटेगी, और टूटा फूटा माल कोई ना लेके जाता। डॉन को आपकी फिगर से प्यार नहीं है, बल्कि आपके सच्चे दिल से प्यार है। तो वो आपको टूटा फूटा भी ले जाएगा, लेकिन मुझे तो सिर्फ एक ही बात की चिंता है। क्या? यही कि शायद सुहागरात आपकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। छोड़िए ना इलायची जी, जरा शक्ल देखिए ना इसकी, ब्रेड पकौड़े जैसा हो रखा है, मत करिए तंग। नीलू यार कुछ कर, मैं दुबई वाले किसी की बीवी से प्यार नहीं कर सकती। देख सुनो, अब एक ही इंसान पिंटू जी को बचा सकता है, वो है तेरे पापा यानी कि सोनपाल अंकल। उनको आगे कर दे तू। हाँ, ये सही रहेगा। मतलब हद हो गई है, तू चाहती कि मेरे पापा डॉन अंकल से शादी कर ले? वो गॉड, मेरा वो मतलब नहीं है। क्या मतलब है तेरा इलू? पिंटू जी, अब आप डिसाइड कर लो कि आपको शादी करके डॉन की बीवी बनना है या फिर सोनपाल अंकल की आशिकी चलेगी यहीं पर। इलू, मैं ना तुझे बता रही हूँ, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। मेरे पापा के बारे में कितना उल्टा सीधा बोल रही है। चुप कर, खुद पूछ ले पिंटू जी से। जब तुझे दूध उबालने के लिए भेजते हैं ना,
तो पीछे में क्या क्या उबलता है, पूछ। ना इलायची जी, मैं ना सोनपाल जी का छछोरापन सह लूंगा, लेकिन इस डॉन से शादी थोड़ी कर लूंगा यार। अब तो सोनपाल अंकल ही ना पिंटू जी की नया पार लगाएंगे। यार हद ही हो गई है। इस चक्कर में अगर मेरे पापा को कुछ हो गया ना इलो, तो मेरा क्या होगा सोच ले तुम। देख सुनो, मैं हूं ना, मैं कुछ नहीं होने दूंगी, आई प्रॉमिस। लेकिन अगर धोखे से भी पिंटू जी और डॉन की शादी हो गई ना, तो लाइफ में टंटे हो रखे हैं पिंटू जी की, सोच ले। हाँ, हो रखे। क्या पिंटू जी, उस गुंडे की ये मजाल कि वो आपसे शादी करना चाहता है, और आपका पति उसने कुछ नहीं बोला? अरे वो बेचारे क्या बोलेंगे, वो तो सेठ जी के एहसानों तले दबे हुए। अब कुछ ना हो सकता, वो चोपड़ा मुझसे शादी करके दुबई ले जाएगा, कौन सुनेगा मेरी? मैं पिंटू जी, मैं सुनूंगा। आपका ये दोस्त ना अभी तक जिंदा है, और पिंटू जी मैं ना आपके लिए जान भी दे सकता हूँ। इस मामले में तो जान ही जाएगी। है जी? सोनपाल जी, हाँ। मैं कह रही थी कि अगर मैं ना चोपड़ा से बोल दूं कि मैं आपके साथ सेट हूं, तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? पिंटू जी, एक बार फिर से बोलिए ना प्लीज। मैं आपके साथ सेट हूं। पिंटू जी, कैसी है आप? जी मैं ठीक हूँ। पिंटू जी, मैं क्या कह रहा था, अगर आप मेरे साथ फिल्म देखने चले तो, मतलब फ्री हो तो, हाँ साथ में। पिंटू जी, कौन है ये बदतमीज इंसान जो आपके और मेरे बीच आ रहा है? हैं? ये नमूना आपके साथ? क्यों भाई, पिंटू जी ना मेरे साथ है, समझा? चल। हाँ जी पिंटू जी, बताइए कौन सा गोलगप्पा खाएंगी? सॉरी। अरे वाह सोनपाल जी, आपने कमाल कर दिया, डरा दिया चोपड़ा को। मजा आ गया। सोनपाल ये कहाँ निकल लिए? अरे मंगीलाल जी साहब जी। तूने देखा तूने उस डॉन को, कितना चालाक और कितना शातिर हो रखा है वो। साहब जी इंटरनेशनल डॉन है, उसको हर बात की खबर है। मंगीलाल जी, पिंकी जी भी ना कोई ऐसे मतलब कम ना हो रखे। पिंकी जी भी अपने इलाके के दबंग दारोगा है, तुझे पता है। दूर दूर तक जब पिंकी जी का नाम लेते हैं ना तो सब थूकते हैं। उन बदमाशों के मुंह पर जो आपके इलाके में घुसने की जुर्रत करते हैं, ये बोल रहा था मैं। हाँ मंगीलाल, वो तो है। लेकिन मंगी सर, अब पिंकी सर कैसे पकड़ेंगे डॉन को? पुष्पा, साहब जी को ना डॉन के तरीके से सोचना होगा। अपना मतलब ये साहब जी कि डॉन के हर बात की तह में आपको घुसना होगा, और इसके लिए आपको डॉन के बेडरूम में घुसकर उनकी प्लानिंग जाननी पड़ेगी। पर अपना मंगीलाल, अगर उसने कोई प्लानिंग की ना तो डॉन है। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि डॉन यहाँ आया है तो कुछ ना कुछ सोच के आया होगा ना, तो कुछ ना कुछ बात करेंगे ही हैं। तो आप
उसके बेडरूम में घुस के ऐसे कान लगा के ना एक एक बात को सुनिए, और जैसे ही आपको मौका मिले रंगे हाथों दबोच लीजिए। वाह वाह वाह, वाह मंगीलाल, वाह तूने ना मतलब हमेशा की तरह पिंकी जी की ये मुश्किल भी आसान कर दी। अब मतलब मंगीलाल, पिंकी जी ना तुझसे बहुत खुश है। एक बार बस ये मिशन कंप्लीट होने दे, फिर देखियो फिर पिंकी जी क्या करेंगे पता है, तेरे लिए एकदम खास तौर पे आया स्पेशल बेसन के लड्डू बना के खिलाएंगे तुझे। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ, चलो आ रहे अब पीटेगा साला। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।